गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मींस रूट्स थे उसको फाइंड आउट करना सीखा था। किसकी हेल्प से? बाय हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्लियर? मींस हम कुछ ऐड कर रहे थे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे और क्या हो रहा था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से हम क्या उसके रूट फाइंड आउट कर रहे थे। क्लियर? देखिए बेटा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा मींस रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं चीजों को कि आखिर ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में। ठीक है, मैंने बेटा यहाँ राइट कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? आपका क्या बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपकी इसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री मींस अगर डिग्री की बात करूं कितनी है बेटा? 2 है। ओके, डिग्री कितनी है इसमें? डिग्री आपकी 2 है। क्लियर? तो आपकी कैसी इक्वेशन होगी बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करूं मैं कोफिशिएंट। ओके, तो ये बेटा आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है बेटा आपका? b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या है बेटा आपका? कांस्टेंट टर्म। क्लियर? अगर हमने एक फॉर्मूला और निकाला था अपना, इसको तो ठीक रिकॉल कर लिया हमने। क्या है आपका? a क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। बट बेटा हम बात कर रहे थे किसकी? हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि अगर आपको सीधे किसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था आपका। ओके, मैंने उसको डेरिवेशन उसका किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। तो बेटा हमारा निकल के क्या आया था? अगर आपकी कोई इक्वेशन गिवन है बेटा इस फॉर्म में, अगर आपकी कोई इक्वेशन है किस फॉर्म में बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन है आपकी। कैसी इक्वेशन बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? इसके कितने रूट्स हैं आपके पास? 2 रूट्स होंगे। ओके, फर्स्ट को बेटा मैंने नाम दे दिया x1 एंड सेकंड इज x2। क्लियर? देन हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था बेटा आपका डायरेक्टली। अगर आपको x1 x2 मींस रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने बेटा यहां राइट कर दिया था x1 x2 इज इक्वल टू क्या था बेटा आपका? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। क्लियर? इस फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन बेटा किया था। अब हम डायरेक्टली हम चाहें तो विदाउट एनी कैलकुलेशन मींस विदाउट एनी प्रोसीजर हम लोग क्या कर रहे थे इसके नेक्स्ट वाले में कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले में पूरे की पूरी जो आपका कंप्लीट प्रोसीजर था उसमें कुछ ऐड करके कुछ माइनस करके उसको क्या कंप्लीटिंग मींस स्क्वायर के फॉर्म में बना रहे थे। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं करना है। आपको कोई सी भी इक्वेशन गिवन हो आप क्या करेंगे बेटा? ए बी सी फाइंड आउट करेंगे कंपैरिजन के थ्रू। ओके, आप ए बी सी फाइंड आउट करेंगे और सारी वैल्यू उठा के आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ओके, इस फॉर्मूले में आप जैसे पुट करेंगे तो क्या होगा आपका? x1 और x2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएंगे यहाँ से। क्लियर? x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। x1 x2 बेटा है क्या? These are the roots of this equation. These are the roots. These are the roots of this quadratic equation. क्लियर बेटा? यही आपके रूट्स है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, तो बेटा इसी के हेल्प में कोई एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। क्लियर? इसको बेटा मैं आपको ये दे रहा हूं, आपका यही फॉर्मूला आपका बार-बार अप्लाई होगा। और पहली चीज मैंने रूट्स की आपके कंडीशन की बात की थी ना कि कौन सा रूट्स आपका रियल है, कौन से इमेजिनरी है, कहां पे रूट्स मींस डिस्टिंक्ट मींस अलग-अलग है और कहां पे आपके रूट्स इक्वल है। ओके, तो बात बेटा मैंने की थी डी की। रिकॉल करिए इस चीज को। d इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका? b स्क्वायर माइनस 4ac। जब बेटा ग्रेटर देन 0 था तो आपके रूट्स क्या क्या थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, डिफरेंट। और जब बेटा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही थी? इक्वल टू 0 थी, तो रूट्स क्या थे आपके? रियल एंड सेम। बोथ रूट्स आर सेम। क्लियर? तो बेटा मैंने बात की थी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का आपका बेटा क्या था? इमेजिनरी रूट्स। क्लियर? और बेटा आप इसको चेक कर लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव मींस लेस देन 0 आ रही है तो आप रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? वो आपका जो चैप्टर 11 12th क्लास में है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे आपका रियल प्लस इमेजिनरी बात आती है। ठीक है, बट यहाँ पे आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप क्या इसको चेक कर लिया करेंगे पहले कि अगर आपका d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तभी हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। और किसकी हेल्प से? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 इसको रीड करता हूं बेटा मैं। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, जैसे बेटा आपको गिवन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट।
जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें कितने पार्ट हैं आपके, फोर्थ पार्ट है। ओके, तो उस फोर्थ पार्ट के आपको रूट फाइंड आउट करने हैं किसकी हेल्प से, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी की हेल्प से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो चलिए बेटा हम अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको बेटा गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब आप देखिए बेटा सबसे पहले आप इसका कंपैरिजन करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऑन कंपैरिजन बोथ दीज इक्वेशन। क्लियर? इनको मैं बेटा जैसे मैं कंपैरिजन करूंगा इसका क्या आ जाएगा आपका, a इक्वल टू निकल के आ गया 2, b इक्वल टू बेटा आपका आ गया 7 माइनस 7। ओके, एंड c इक्वल टू आपका आ गया 3। ठीक है, अब बेटा मैं d फाइंड आउट करूंगा कि आपका d कैसे निकलता है। ओके, पहले d चेक कर लेते हैं, आपका ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है। क्लियर? चलिए मैंने d की वैल्यू यहां से फाइंड आउट की, b स्क्वायर माइनस 4ac मींस क्या हो जाएगा बेटा आपका b की वैल्यू कितनी है, माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, 49 माइनस 24 कितना आ गया बेटा आपका 25, जो कि क्या ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो बेटा मैं यहां राइट कर दूंगा कि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर बेटा? अब अप्लाई करते हैं क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहां अप्लाई कर रहा हूं बेटा मैं, ऑन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा आपका x1 x2 क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर बेटा? सारी वैल्यू आप उठा के सब पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, क्या हो जाएगा आपका माइनस b की वैल्यू क्या है बेटा आपका यहाँ से माइनस 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू क्या है आपका 49 हो जाएगा यहाँ, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा बेटा आपका ये माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 मींस आपको कितना आ जाएगा बेटा 25 अपॉन 4 कितना निकल के आएगा बेटा आपका, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी आपका 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। क्लियर? एक बार बेटा मैं कंसीडर कर लूंगा आपका प्लस वैल्यू, एक बार कर लूंगा माइनस वैल्यू। क्लियर? तो बेटा x1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप यहाँ प्लस कंसीडर करिए आप 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा बेटा, x1 की वैल्यू आ गई आपकी 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 3। क्लियर? फर्स्ट रूट आपने बेटा फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, x1 की वैल्यू आ गई 3। अब बात करते हैं सेकंड की, x2 कितना हो जाएगा आपका, एक बार आपने प्लस साइन ले लिया मिडिल में, अब क्या लेंगे बेटा आप माइनस, अब क्या लेंगे आप माइनस। क्लियर? तो 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा आपका 2/4 इक्वल टू मींस 1/2। क्लियर? तो x1 x2 बेटा आपके क्या हो गए रूट्स इस इक्वेशन के 3, 1/2। क्लियर? दिस इज योर आंसर। इसको बेटा राइट कर लेंगे आप, एकदम इजी प्रोसेस है आपका, आपको सिर्फ यही करना है, जो इक्वेशन आपको गिवन है उसका कंपैरिजन आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, ए बी सी तीनों की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? ए बी सी वैल्यू आने के बाद आप डी चेक कर लेंगे, डी आपका ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, तभी आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे। और गलती से भी अगर वो लेस देन 0 आ गया तो आप उसमें राइट कर देंगे कि इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी है, सो आई कैन नॉट फाइंड आउट ऑफ इट। ओके, आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो मैंने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू देखी 25 ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब बेटा मैंने कहा बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मींस दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, और कैसे डिस्टेंस मींस अलग अलग हैं। ओके, अब बेटा मैंने इसको अप्लाई कर दिया, x1 x2 क्या हो जाएगा आपका माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। क्लियर? सारी वैल्यू मैंने इसकी कैलकुलेशन की बेटा, मेरा निकल के आ गया 7 प्लस माइनस 5/4। ओके, अब बेटा मैंने एक बार प्लस साइन ले लिया आपका, तो x1 हो गया 7 प्लस 5/4 12/4 मींस 3। ओके, आपका एक रूट आ गया बेटा 3। सेकंड की मैंने बात की था, यहां मैंने प्लस कंसीडर किया, तब क्या कंसीडर कर लूंगा बेटा माइनस, तो 7 माइनस 5/4 मींस 2/4 इक्वल टू 1/2। ओके, तो आपके दोनों रूट्स बेटा क्या हो गए 3 एंड 1/2। क्लियर? इसको बेटा आप नोट्स कर लेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं। ओके, पार्ट सेकंड नोट कर लेंगे, नोट्स कर लेंगे बेटा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, इजी प्रोसेसेस में सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, क्वाड्रेटिक मेथड। बात करते हैं बेटा सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है आपका।
सेकंड पार्ट बेटा क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट बेटा आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। इसको बेटा हम कंपेरिजन करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है बेटा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब बेटा मैंने इन दोनों कंपेरिजन किया, मैंने इनका कंपेरिजन किया तो क्या निकल के आ गया हमारा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -4। क्लियर। अब बेटा d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। d क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 1 का स्क्वायर होने रहेगा बेटा -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है बेटा आपका, a की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू क्या है बेटा -4 आप पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 16 32, कितना आ गया बेटा आपको बोला 33, जो कि क्या ग्रेटर देन 0। तो बेटा मैं राइट कर दूंगा बोथ रूट्स आर रियल ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। क्योंकि d ग्रेटर देन 0 सो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर। मींस दोनों रूट्स कैसे हैं आपके, रियल और कैसे हैं बेटा, मींस डिफरेंट है। क्लियर। अब बेटा बात करते हैं किस किस के रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने बेटा अप्लाई कर दिया, ऑन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लेते हैं बेटा अप्लाई। क्या होता है आपका, x1 x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 x2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। बेटा अप्लाई करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका b की वैल्यू क्या थी बेटा, b की वैल्यू आपकी 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू क्या है बेटा 1 का स्क्वायर मींस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है बेटा -4। ओके, आप -4 पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा आपका अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 1 है ना, सॉरी 2 है, a की वैल्यू आपकी 2 है। क्लियर। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू बेटा आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 33 अपॉन 4। क्लियर। तो बेटा आपकी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप एक बार यहाँ से प्लस कंसीडर कर लेंगे, -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, और आप x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। क्लियर। These are the both roots of this quadratic equation। इस इक्वेशन के कौन कौन से रूट्स आ गए बेटा, फर्स्ट आपका आ गया ये वो -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड सेकंड रूट से बेटा आपका क्या आ गया -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। क्लियर। इतना सिंपल सा प्रोसेस है बेटा, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको d चेक करना है, d आपका ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तब आप इसके क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर आपका d लेस देन 0 आ गया तो आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, आप सीधे यही राइट कर देंगे द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी सो आई कैन नॉट फाइंड आउट। ओके, तो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। सीधा सा प्रोसीजर है, आपने एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और आपने बेटा इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। ओके, आपने एबीसी की वैल्यू पुट करी और आपका सारा x1 x2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। क्लियर। चलिए बेटा इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप बेटा, इसको नोट कर लेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आप। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट देखिए बेटा कितना इजी प्रोसेस है, फिर से इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। आपको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा आप स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करेंगे, क्या होगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, आपने बेटा कंपैरिजन इसका किया तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई, a की आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितनी होगी 4 एंड b की वैल्यू बेटा आपकी क्या आ गई 4 रूट 3 एंड c की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 3 है। क्लियर। अब बेटा d फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। d क्या हो जाएगा आपका d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac मींस b की वैल्यू क्या है बेटा 4 रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है बेटा 4 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 3। क्लियर। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 48 माइनस
48 कितना आ गया बेटा आपकी डी की वैल्यू 0 आ गई। तो आप बेटा यहाँ राइट कर देंगे डी इक्वल टू 0 है, तो अब इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वली। ओके, बोथ रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है बेटा, अब इसको बेटा यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमने एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, डी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली हम लोगों ने। कितना आ गया आपका डी इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वली। क्लियर। अब बेटा बात करते हैं रूट्स फाइंड आउट करने का प्रोसीजर। सो यहाँ राइट कर देंगे ऑन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ऑन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या हो जाएगा बेटा आपका x1 x2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा वैल्यू पुट करिए आप, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा आपका 4√3 मीन्स माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बेटा कितनी आ गई थी आपकी यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 था आपका। क्लियर। तो 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या थी बेटा आपका 4, आप यहाँ 4 पुट कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से इक्वल टू माइनस 4√3 अपॉन 8। इससे बेटा कट करिए आप 2 आ जाएगा आपका, कितना आ गया माइनस, ओके माइनस 4√3/2। ओके, तो बेटा आपकी x1 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस √3/2 एंड x2 की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा आपका माइनस √3/2। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन व्हिच आर इक्वल एंड रियल, व्हिच आर इक्वल एंड रियल। ओके, क्यों, आपका d की वैल्यू 0 थी ना बेटा, तो आपके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे और कैसे होंगे बेटा, रियल होंगे। बस यही आपको करना है सारे क्वेश्चनों में। अब बात करते हैं बेटा इसका फोर्थ पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, उसमें भी आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना है, बट हम उसमें डी फिर से चेक करेंगे। ओके, तो चलिए बेटा उसको देख लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर लेंगे आप। गिवन है बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। क्लियर। क्या गिवन है बेटा आपको 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। इसका बेटा आप कंपेरिजन करिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वहां से आप एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्लियर। देखिए बेटा मैंने राइट कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 2 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। ओके, d की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या बेटा 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, कितना आ जाएगा बेटा आपका 1 माइनस 32, कितना आ गया बेटा आपका माइनस 31। ये क्या है बेटा लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे है बेटा इमेजिनरी, रूट्स कैसे हैं इमेजिनरी। सो बेटा हम लोग यहाँ राइट कर देंगे बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर imaginary, so we cannot find। क्लियर। सो बेटा हम उनको फाइंड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड देम। क्लियर बेटा, सीधी सी बात है, आपने एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आपने डी की वैल्यू निकाली, लेस देन 0 आ गया, माइनस 31 क्या होता है लेस देन 0, 0 से छोटा है ना 31 माइनस का, तो आप क्या राइट कर देंगे बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स है तो क्या हम उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ कंप्लीट हो गया। ओके, ओके बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फोर्थ पार्ट देखिए, इसको बेटा ये आज के लिए इतना ही काफी है हमारा। आप इसको चारों पार्ट को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ओके, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका 4.3 का, उसमें क्या था आपको रूट्स फाइंड आउट करने थे बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से आपको रूट्स फाइंड आउट करने थे, बट इस क्वेश्चन में क्या था आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सारे चारों पार्ट गिवन है उसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने थे, किसकी हेल्प से बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमने उसको भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब बेटा इसको नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 to 8 उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज के लिए बेटा काफी, थैंक यू क्लास, थैंक यू।